अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह तौबा है। आयत नंबर 123 से लेकर 129 तक। आइए सूरह तौबा से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। ऐ मान वालों, इन काफरों से लड़ो जो तुमसे करीब हैं, और होना ये चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करें, और यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और जब कभी कोई सूरत नाजिल की जाती है तो इन्हीं मुनाफिकीन में वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसी के ईमान में इजाफा किया है। अब जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है जो वाकई ईमान लाए हैं, इनके ईमान में तो इस सूरत ने वाकई इजाफा किया है और वो इस पर खुश होते हैं। रहे वो लोग जिनके दिलों में रोग है, तो इस सूरत ने इनकी गंदगी में कुछ और गंदगी का इजाफा कर दिया है, और इनको मौत भी कुफर ही की हालत में आती है। क्या ये लोग देखते नहीं कि वो हर साल एक दो मर्तबा किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं, फिर भी ना वो तौबा करते हैं और ना कोई सबक हासिल करते हैं। और जब कभी कोई सूरत नाजिल होती है तो ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारों में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। अल्लाह ने इनका दिल फेर दिया है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि समझ से काम नहीं लेते। लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत गिरा मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है, जो मोमिनों के लिए इंतहाई शफीक नहायत मेहरबान है। फिर भी अगर ये लोग मुंह मोड़ें तो ए रसूल, इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया है और वही अर्श अजीम का मालिक है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।